Hello, am I audible to all? Yes. Yes, yes. Yes. Okay. Just a minute. मैं आपको बता रही थी कि अगर हमें ये जानना है कि जो सामने जिसकी हम हैंडराइटिंग को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि वो इंसान जो है प्रेजेंट की ज्यादा सोचता है पास्ट की या फ्यूचर के बारे में। तो ये भी बहुत आसानी से हम अपने जोन्स को देख करके बता सकते हैं। जिनका मिडल जोन जो होता है प्रोमिनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। Am I audible? And is the board visible to all? Yes. ये आप स्मॉल लेटर ए देख रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत क्लियर है, कहीं से कुछ कट नहीं है। या फिर इस तरीके से ए कुछ लोग बनाते हैं जिसमें एक अंदर लूप आ जाता है। तो जो इस तरीके के लोग हैं, बहुत क्लियर बनाना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, इस तरीके से बहुत छोटा ए बनाते हैं, बहुत ही छोटा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए पता ही नहीं चलता ए है क्या है, वो गैप ही इतना कम होता है। जैसे इसमें आप देखिए गैप कम है, गैप कम है इसके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जो होते हैं उनका भी हम यही कहते हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये कम प्रोमिनेंट है। तो ये लोग प्रेजेंट में जीने वाले होते हैं। जिनका मिडल जोन आपका प्रोमिनेंट रहेगा वो लोग प्रेजेंट में ज्यादा जीते हैं कि हमें प्रेजेंट की सोचनी है, प्रेजेंट में पहले रहना है, उसके बाद हम पास्ट या फ्यूचर की सोचेंगे। जिनका ये अपर जोन जो होता है प्रोमिनेंट होता है, साफ होता है, क्लीन होता है, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, प्लस ये लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। फ्यूचर में मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे करूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की क्या आदत होती है, अभी काम करो, रिटायरमेंट के बाद घूमने जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद हम लोग जिंदगी को जिएंगे। जानते होंगे आप लोग, कुछ इस तरीके के लोगों को मिले होंगे। Yes. तो जो इस तरीके के लोग होते हैं, उन लोगों की आदत क्या होती है कि हमें फ्यूचर में जीना है। वो लोग प्रेजेंट में वो लोग बिल्कुल नहीं जिएंगे। जो जिनका अपर जोन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिडल जोन बिल्कुल ही खराब है। मिडल जोन में उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहा जाता है कि ये लोग अपने फ्यूचर में जीना पसंद करते हैं। जिनका ये वाला आपका लोअर जोन जिनका प्रोमिनेंट मिलेगा, ये लोग थोड़े से की जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा, तभी ये प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी ने पास्ट में एक बुरा एक्सपीरियंस देखा, तो वो ये नहीं कहेगा कि आगे मेरे साथ अच्छा होगा, अनलेस अनटिल उसका अपर जोन जो है वो अच्छा हो। वो क्या कहेगा, मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा संभाल करके चलना है। वो एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ये वो वाला काम करते हैं, ये लोग पास्ट में ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं कि और हम इस जोन से सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल के अलावा और क्या जान सकते हैं। जो अपर जोन वाले होते हैं, ये इमेजिन अच्छा करते हैं, फिलोसफी भी ये बहुत अच्छी बोलते हैं। इनका स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, रिलीजन में विश्वास करते हैं। आतंकवादी बहुत कट्टर होते हैं, अपना मजहब जो है उसके खिलाफ तो सुनना दूर की बात है, वो लोग दूसरे किसी मजहब के फेवर में भी नहीं सुनना पसंद करते। तो वो यही अपर जोन वाले लोग होते हैं। आइडियल चीजें जो होती है ना, किताबों में लिखी होती है कि एक सुख तो सुख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग उन चीजों पर ज्यादा बिलीव करते हैं, फिलोसफी पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। जो मिडल जोन वाले होते हैं, ये लोग प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं। तो जो रियलिटी है, लॉजिक होते हैं, जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज्यादा होता है कि
जो उनके सामने सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस जो करना है होना है होता रहे, या जो आइडियलिज्म है उसमें जिए, नहीं। ये लोग ये कहते हैं कि हमें देखना है रियलिटी क्या है, रियलिटी को देखकर रियलिटी चेक के साथ हमें आगे बढ़ना है। लोअर जोन वाले जो होते हैं ये इनका अपना एक इंस्टिंक्ट, सिक्स्थ सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। बायोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं जैसे सेक्सुअलिटी है, फिजिकल फोर्स है, एनर्जी है, बहुत ज्यादा होती है, जिनका लोअर जोन जो होता है वो आपका प्रोमिनेंट होता है। अब हम देखते हैं कुछ राइटिंग का सैंपल एक बार देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि किसी का अपर जोन या मिडल जोन की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास राइटिंग के कुछ सैंपल्स हैं आपको। आप लोग ये सैंपल देख रहे हैं, देयर आर 2 पीसेस ऑफ सैंपल्स हियर, देख पा रहे हैं आप पर? तो यहाँ पर ये देखिए, पहले ये नीचे वाला जो सैंपल है हम इसको देखते हैं, क्योंकि अब इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, अपर जोन देख रहे हैं। अपर जोन में इनका आई देखिए, जो बिगनिंग में इन्होंने आई बनाया हुआ है, आई देख रहे हैं। अपर जोन में लूप आ रहा है, कितना प्रोमिनेंट लूप है, ये कैपिटल की बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा लूप दे करके बनाया है। हालांकि इनका जो मिडल जोन है उसमें भी बी का लूप बहुत अच्छा आया है, ए बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा एफ देखिए, एफ ऊपर लूप आ रहा है लेकिन कहीं और लूप नहीं है, नीचे बिल्कुल लूप नहीं है। एल इनका कितना लूप वाला है, तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये इमेजिनेशन बहुत करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जी, देखिए जी में कहीं कोई लूप नहीं है, तो मिडिल जोन में नहीं है, लेकिन वाई में एक लूप है, पर ये कुछ लूप है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये आपको इस तरीके का अगर कहीं लूप देखने मिलता है तो वो इंसान कैसा होता है। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल लूप नहीं है, ज्यादातर कहीं पर भी इनका लूप नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक यहाँ वाई पर और एक ये लास्ट में जी पर हम लूप देख पा रहे हैं। ये लूप और ये लूप, दो लूप हम देख पा रहे हैं लोअर जोन में, और कहीं पर भी हमें लूप नहीं मिल रहे। की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका लोअर जोन में हमें लूप्स मिल रहे हैं, प्रोमिनेंट दिख रही है, ये देखिए। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बनाया हुआ है। अपर जोन भी हमें पता चल रहा है, लेकिन मिडिल जोन का बिल्कुल नहीं पता चलता है इन्होंने क्या बनाया है क्या नहीं। तो अगर हम ये दो राइटिंग के पीसेस देखें तो आप मुझे बताइए, आप लोग क्या क्या इसमें देख पाए हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं क्या वो आपको समझ में आई हैं? ये सैंपल 1, सैंपल 2, आप लोग बताइए इस सैंपल में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या सब लोग यहाँ पर हैं? हाँ जी, बताइए आप लोग, क्या आप लोग, मैंने आपको जोन्स बताए, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, मैंने आपको पहले बता दिया कि अपर जोन जिसका अच्छा है वो कैसा है, लोअर जोन जिसका अच्छा है वो कैसा है। अब आप मुझे ये दो सैंपल्स देख करके ये बताइए कि आप लोग इससे अभी जो जोन्स वाइज हमने सीखा है वो क्या समझ पाए। चलिए एक बार आप ये देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रोक्स की और स्ट्रोक्स की। इस तरीके का एक एल बनता है, इसमें प्रोमिनेंट लूप नहीं है लेकिन लूप है, ऊपर पॉइंट भी है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं?
ऊपर एक जी। पॉइंट मिल रहा है हमें, लूप है तो बहुत छोटा लूप है, एक एल इस तरीके का है और एक एल है हमारे पास इस तरीके का, 3 तरह के हमारे पास एल है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये बहुत लार्ज स्ट्रोक्स देख रहे हैं आप तीनों में। अगर हम इसको 3 लाइन 4 लाइन्स में भी लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ लार्ज स्ट्रोक्स जा रहे हैं, एकदम खिंचता है और एकदम नीचे आता है। देखने में लग रहा है कुछ आपको ऐसा कि लार्ज जा रहे हैं बहुत वर्ड्स जो हैं। तो ये अगर मान लीजिए मैंने ये 4 लाइनें आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखाई कि अगर आप इस तरीके से अपनी एक इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं और आपको ये लगता है कि ये जो एल आपने बनाए हैं ये आपकी अपर लाइन से भी ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रोक्स जो है वो बहुत बड़े हैं और जो ये स्ट्रोक्स ऊपर जा रहे होते हैं इन लाइन से भी, इसका मतलब होता है कि जो ये सामने पर्सन है इसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब मान लीजिए एक फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में 4 लोग हैं, चारों लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, दे आर फैमिली, लेकिन इनकी हो सकता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो कि सामने वाला एकदम परफेक्ट हो, कभी थके नहीं, कभी कुछ ऐसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो वो चीज ये लोगों की एक्सपेक्टेशन में आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये जो ऊपर तक गए हैं ये ऊपर तक नहीं गए, सिर्फ यहीं तक का लूप गया जहां तक ये लाइन गई थी, तो इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनेशन तो लेते हैं पर अनरियलिस्टिक नहीं लेते। अनरियलिस्टिक का मतलब है अनरियलिस्टिक का मतलब आप समझ गए, जो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है सामने वाले के लिए वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, इनको वो सेंसिबल इमेजिनेशन जाती है कि हाँ ये चीज करनी है, होनी चाहिए, या ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेंटर्स जो क्रिएटिव काम करते हैं, पोट्री बनाते हैं, आप शोपीसेस लेकर के आते हैं घरों को सजाने के लिए, तो अलग अलग तरीके के शोपीस होते हैं, वो इमेजिनेशन में आते हैं, सेंसिबल इमेजिनेशन। तो उनके जो ये अपर पार्ट है ये इस लाइन को टच करेगा पर इससे ऊपर नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो बहुत कम टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हमने अब जो सैंपल रीडिंग देखी थी अभी उसमें देखा था ना, एक सैंपल में अप लोअर जोन में बहुत ही कम लूप थे, ना के बराबर, कोई 1-2 लूप हमें मिला था, ज्यादा हमें मिले नहीं थे। मैम मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे अपन ने बोला ना लोअर लाइन में कोई लूप्स नहीं थे, लेकिन लेटर्स जैसे आर हो या स्मॉल लेटर्स जो जैसे अपन 4 लाइन की कॉपी लेते हैं ना मैम, तो अगर वो जी लेटर्स तो बीच में ही रहेंगे मैम, वो नीचे लूप में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप स्मॉल जी की बात करिए, स्मॉल वाई की बात कीजिए। तो वो तो अगर मान लो वर्ड में होंगे नहीं तो उसके लूप आएंगे ही नहीं। बिल्कुल आएंगे, तभी आप एटलीस्ट एक लाइन तो लिख पाएंगे किसी से भी, आप उसकी जो हैंडराइटिंग को एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइट राइटिंग देती हूँ, लाइट थिंग इन अ प्रॉपर मैनर इन परफेक्शन। आप इस चीज को देख पा रहे हैं, प्रॉपर दिख रहा है, नॉट सो क्लियर। नोट तो क्लियर। अब नीचे का थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो दिख रहा है। हाँ ठीक है। आप इस चीज को देखिए, इस पूरे सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं लूप भी, तीनों जोन में अगर आप डिवाइड करें तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है पूरे सेंटेंस में, हाँ मिल रहा है, हाँ गेटिंग इट। मिल रहा है ना। तो इस हाँ तरीके हाँ। से आपको एक सेंटेंस
2 सेंटेंस या एक पैराग्राफ लिखवाना होगा जिसकी आप हैंडराइटिंग को अच्छा, एनालाइज कर रहे ओके, हैं। नाउ आई अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू सी। ओके, डन। तो अब आप पैनल देख रहे हैं, इसमें तो कोई अपर जोन भी नहीं आ रहा, कोई लोअर जोन भी नहीं आ रहा, मिडल जोन आ हाँ, रहा है खाली। ओके, चाहे आपको अपर और मिडल मिल रहा है, लोअर जोन में तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा। हाँ 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 हाँ, लेटर वाइज ओके, नहीं जाना है, लेटर वाइज आपको नहीं मिलेगा, आपको सेंटेंस वाइज या पैराग्राफ वाइज जाना है। हाँ समझ गए आप कैसे देखना है। ओके, डन, थैंक यू। अब अगर मैं बात करूं, आपको मैंने क्या क्या बताया अपर जोन में, जिनकी आपकी इमेजिनरी लाइफ से ऊपर भी लूप जा रहे हैं, तो उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। पहले चीज आपको ड्रीमर, बताई, ड्रीमर ना? ड्रीमर, नॉट ड्रीमर ओनली, these are they unexpected हो जा रही है। मान लीजिए ये अपर लाइन तो ऊपर तक गई है, तो ये डे हाँ, ड्रीमर है। डे ड्रीमर का मतलब क्या है, अनरियलिस्टिक। अच्छा, ओके ओके, इसका एक दूसरा मतलब भी आता है, जिद। अगर आपको दूसरी कहीं पर ये चीजें मिलती हैं कि ये इंसान जिद्दी है, तो ये ज्यादा जिद्दी है। अगर इसे कहीं, अब अगर ये अपनी एनर्जी को एक अच्छी जगह पर लगाए, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लगाए कि रोज मान होते लीजिए, हैं, आप म्यूट आईपीएस कर होते लीजिए हैं। प्लीज। एक मिनट, अब ठीक है। हाँ जी। अब कुछ लोग होते हैं जो ये आईएएस और आईपीएस के एग्जाम देते हैं, हर किसी का तो क्लियर नहीं होता है। तो जिनका क्लियर नहीं होता वो क्या, उनमें से आधे लोग तो क्या होते हैं, एक बार ट्राई किया उसके बाद छोड़ दिया। और कुछ लोग ये होते हैं कि जब तक लास्ट चांस नहीं खत्म हो जाता तब तक वो ट्राई करते हैं। वो लोग जिद्दी होते हैं और एम्बिशियस भी होते हैं। अब जो ये इस तरीके के लोग होते हैं कि आईएएस बनना है तो बन के ही रहना है, फर्स्ट चांस में ना सही लास्ट चांस में सही, उनके भी आपको ये प्रोमिनेंसी मिलेगी कि इनके अपर जोन को भी पार करते हुए, यानी कि टॉल अपर जोन जाते हैं। तो ये लोग जिद्दी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इनको जो अचीव करना है वो ये करके रहते हैं। अपर जोन में जो लूप्स आ रहे हैं, जैसे ये लूप दिखाया है मैंने आपको, ये इंडिकेट करते हैं आपके इमेजिनेशन को। अब ये रीजनेबली है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी अपर लाइन टच करती है, तो ये अपर लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब ये इमेजिन करते हैं पर रीजनेबल या सेंसिबल वे में। फॉर एग्जाम्पल पेंटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए। अब उसके अलावा जैसे अब एल का आप देख सकते हैं, ये बहुत वाइड जा रहा है, एक एल मैं और वाइड बना देती हूँ, या इस तरीके से मैं कोई और वर्ड देखती हूँ। यहाँ पर एफ का देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एल है, पी में लूप्स हैं। तो अगर किसी का ये लूप बहुत ज्यादा बड़े बन जाए, मतलब वाइडर बन जाए चौड़ाई में, एक तो एक एल ऐसे और एक एल ऐसे, अब गैप देखें तो दोनों में फर्क है। तो सॉरी, दोनों में आपको एक डिस्टेंस का फर्क मिल रहा है, ये एरो देख रहे हैं हाँ, तो हाँ, ये वाइडर है, ये लेस वाइडर है। तो जितना ज्यादा वाइडर आपको लूप मिलेगा उतना ज्यादा ड्रीम अप आइडियाज होते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आइडियाज को ड्रीम तो करते हैं, ड्रीमर तो होते हैं, काम कुछ नहीं करते, बस सोचते रहेंगे ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब इसके बाद में एक और तरह का होता है, ये वाला एल देख पा रहे हैं आप, मैम एक क्वेश्चन पूछ लो। देखिए जैसे वो आपने एक बार भी बताया ना, जैसे अपन ने तीन लूप बनाए, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। एक और आपने भी बोला कि वो जो अपर जोन के अपर जाएगा तो वो जिद्दी हो जाएगा, या एडमेंट टाइप का होगा, है ना, कि वो जिद बिल्कुल करके वो, है ना। तो वो जिद्दी अपन जिद्दी, जैसे लूप्स जैसे डिसाइड कर रहे हैं ना, अपर लोअर और वो, और फिर उसके ऊपर, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे?
ये आपको अपने आप से, जैसे मैंने आपको भी एक सेंटेंस लिखा था, मैं आपको अपना, मान लीजिए मैं अपना ही नाम पूरा लिख करके दे रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, इज इट विजिबल, प्रॉपरली दिख रहा है Yes. सबको? Yes. Yes, तो अगर yes, मैं yes. एक इमेजिनरी लाइन अपने आप से ड्रॉ करती हूँ, हाँ, तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये देख पा रहे हैं कि मेरा जो है मिडल जोन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट जा रहा है एज कम्पेयर टू अपर जोन। ठीक है, अगर इसी लाइन को मैं इस तरीके से लेकर के चलूं कि ये सिर्फ यहाँ तक है, जहाँ पर मेरा मिडल जोन खत्म हो रहा है, और ये यहाँ तक है, तो ये थोड़ा सा हमें क्या देखना है, मेरा एम ऊपर तक गया है जबकि टी नीचे तक है। ऐसे ही ए भी ऊपर तक गया है, एल और भी ज्यादा ऊपर तक गया है। देख पा रहे हैं आप? yes, yes. वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, जी हेलो, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, अब आ रही है? हाँ जी। अब आप ये देख पा रहे हैं कि मेरा ये ऊपर तक स्ट्रोक गया हुआ है एन का, ऐसे ही ए का भी ऊपर तक स्ट्रोक गया है, जबकि टी का स्ट्रोक मेरा ऊपर टच नहीं कर रहा है। टी का स्ट्रोक कहाँ है मेरा? इस लाइन से नीचे ही रह गया, कुछ गैप देता हुआ। देख पा रहे हैं? हाँ तो जी। इस सब का ये मतलब होता है कि यहाँ पर ये मेरी जो राइटिंग है ये थोड़ा वो जिद्दी वाले पोर्शन पर जाती है। अभी जिद्दी वाला पोर्शन क्या है, मैं लूप के साथ नहीं उतना ऊपर तक गई, लेकिन मेरे सिंगल स्ट्रोक ऊपर तक जा रहे हैं, तो मैं जिद्दी हूँ, एक्सपेक्टेशन बहुत रखती हूँ, लेकिन एम्बिशियस बहुत ज्यादा हूँ। आप समझे? Yes, हेलो। yes, clear. हेलो, क्लियर? हाँ अच्छा, जी. अब एक तरह का आता है लूप, कैसे? मान लीजिए एल का इस तरीके से बना है, ऊपर लूप बन रहा था, लेकिन वो लूप है ना, उसी के ऊपर से ही ओवरराइट होते हुए एल नीचे आ गया। ये दिख रहा है एल। ऐसे ही पी, ऊपर लूप नहीं बना ना, उसी के ऊपर से बन करके आ गया ओवरराइट होकर के लाइन। Yes, yes, ma'am. ये जिन लोगों की इस तरीके की लिखावट होती है, जो लोग लूप नहीं बनाते अपर जोन में, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अपर जोन नाउ, ये लोग सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या ये कह लीजिए कि अपनी इमेजिनेशन को ये लोग स्क्वीज करते हैं। जो चीजें इमेजिन कर भी रहे हैं तो उसको वहीं पर रोक देते, मुझे फालतू इमेजिन नहीं करना है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है बस उतना करो कि ये काम करना है। जॉब में है, अपनी जॉब को करने कंप्लीट करने के लिए इनको जितना जरूरी है सिर्फ ये उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, फालतू कुछ इमेजिन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, तो मैं खाना सिर्फ उतना बनाऊंगी कि पेट भर जाए और वो खाने में अच्छा लगे। मुझे ये नहीं है कि मैं उसको पहले गार्निश करूं या इस तरीके से सजाऊं, उस तरीके से बनाऊं। इस चीज को मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाती हूँ कि ज्यादा अच्छा दिखेगा, ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं, बस वो इतना होना चाहिए कि वो खाया जाए और खाने में अच्छा लगे, बस, बहुत ज्यादा अच्छे का मुझे नहीं है। तो इस तरीके की लूप्स आ गए। मेरी जॉब है कि मुझे खाना बनाना है, तो वो खाना बनाने के लिए मैं ये सोचती हूँ। मान लीजिए मैं अपनी ग्राफोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है निपुण ग्राफोलॉजी, है। पर्सनैलिटी को जानना ग्राफोलॉजी के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं इसके लिए एकदम से एक तरह से पागल हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो ओरिजिनल राइटिंग है उसमें लूप्स आ रहे हैं, हर जगह लूप्स मिल रहे हैं आपको अपर पार्ट में। तो उसका मतलब क्या है कि मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। ठीक है, अपर जोन सबको समझ में आया?
लूप वाइडर, लूप लंबे, प्रोमिनेंट। अब हम बात करेंगे अगर मिडल जोन की। अगर मैंने आपको बताया था मिडल जोन वाले लोग क्या होते हैं, दे लव टू लिव इन प्रेजेंट। आज का जो यूथ है उनका मिडल जोन ज्यादा प्रोमिनेंट है। डिलीशियस फूड, गुड म्यूजिक, पार्टीज, ये सब सबको पसंद है। बिफोर कोरोना, कोरोना के बाद सब लोग अब सेविंग्स पर ध्यान देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सबने फाइनेंशियल इश्यूज को फेस किया। लेकिन उससे पहले अगर आप यूथ की बात करें तो किसी के अगर घर में ऐसे हो 20-22 साल के जिनकी नई नई जॉब्स लगी हो, कहीं बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो वो लोग देखते होंगे, पता चलता होगा आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम है, आज कहीं गैदरिंग कर रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत अच्छे से तैयार होकर पार्टी के लिए जा रहे हैं। बाहर से खाना मंगा लिया हमने, बाहर से मंगा करके खा लिया हमने, नहीं घर में बनाने का झंझट वाला। पार्टी कर रहे हैं, अभी दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। कुछ लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं घूमने के, नई नई जगह जाना, नई नई प्लेसेस को देखना, वो उनका मिडल जोन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए, ओ, एस, ए, ओ, एस, आई। अब दिख रहा है? जी। तो ये बहुत प्रॉपर एक तो गोल एकदम बने हुए हैं, बहुत प्रोमिनेंट बने हुए हैं, साफ बने हुए हैं। तो इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा एक चीज जो होती है वो चीज होती है इनकी सफाई, कितनी सफाई से लिखे हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर की हैंडराइटिंग हम कैसे पढ़े, डॉक्टर की हैंडराइटिंग में तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं आता। जब हमें डॉक्टर की हैंडराइटिंग में कुछ समझ नहीं आता तो वो किस तरीके से होती है डॉक्टर की हैंडराइटिंग। मान लीजिए पैरासीटामोल ही लिखी, तो हम लोग पैरासीटामोल कैसे लिखते हैं, बहुत क्लियर लिखा है। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीन में। स्क्रीन नहीं दिख रही है इसमें, तो शेयरिंग दिख रही है। Wait. मीटिंग भी खत्म होने वाली है तो दोबारा रीज्वाइन इसी में करना। हाँ जी इसमें। पर ये इतनी जल्दी आज कैसे खत्म कर रहा है? 9 मिनट के आ रहा है टाइमिंग बस। ओके, तो आपको एक बार मैं इतने बोर्ड पर बता देती हूँ, फिर स्क्रीन दिखाऊंगी। पैरासीटामोल आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। हम लोग नॉर्मल जब लिखते हैं तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पर डॉक्टर किस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से जाती है उनकी हैंडराइटिंग। पता चलता है यहाँ पर कहीं पर हमें एल दिख गया, यहाँ पर कहीं पर एम दिख गया, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता। तो अब क्या है देखिए, आपको ये राइटिंग आप दोनों को अगर देखेंगे तो आपको भले ही लेटर्स नहीं पता चल रहे, पर क्या पता चल रहा है, एक गैप आ रहा है लेटर्स के बीच में, सफाई कितनी आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक राइटिंग लिखने का तरीका क्या होता है, लेटर के ऊपर लेटर आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यही पैरासीटामोल को ही अगर अपनी उस तरह से लिखती हूँ तो
आप ये वाला देख पा रहे हैं पैरासीटामोल, हम्म, इसमें 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 और इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं चारों बिल्कुल। तरह के ऑप्शंस में? हम्म, क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैम मिडिल वाले लूप में ओवरलैपिंग ज्यादा है बिल्कुल, और और नीचे लोअर लूप्स नहीं दिख रहे। इसमें पैरासीटामोल में कोई लोअर लूप है ही नहीं। हाँ और सबसे नीचे वाला तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ही हुआ है, बट और लेटर्स ऊपर वाला क्लियर है। काफी क्लियर है। हाँ, लेटर्स क्लियर है। डेटा क्लियर है। एक चीज और आपको देख करके लग रहा होगा कि एक में लेटर्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, सफाई दिख रही है लिखने में, और हम्म। एक में आपको वो सफाई नहीं मिल रही है, ऐसे लग रहा है कीड़े मकोड़े मार दिए। होती है ना, किसी की राइटिंग अच्छी होती है और किसी किसी की हमें राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती। हम्म, तो यही डिफरेंसेस डॉक्टर्स की जब हम लोग हैंडराइटिंग को चेक करते हैं तो उसमें होता है कि अगर हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को, तो वो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग वैसे क्लियर है कि नहीं, साफ सुथरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बस लाइन तो खींच दी पर वो लाइन भी हमें ऐसे लग रहा है कि अजीब सी बना दी है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास क्या ऐसा, अब आप ये दो ही सैंपल्स ले लीजिए, आपको क्लैरिटी किसी हैंडराइटिंग में दिख रही है कि एक भले ही हमें लेटर्स समझ नहीं आ रहे पर वो साफ सुथरी है, या हमें लेटर्स भी नहीं समझ में आ रहे और वो साफ सुथरी भी नहीं है, एक सफाई नहीं है। नीचे वाले हम्म, तो वैसे क्लियर, ऊपर वाला तो दिख ही नहीं रहा क्लियर। क्लियर नहीं दिख रहा, आपको सफाई दिख रही है कि वो लिखने में एक सफाई का हाँ, इस्तेमाल मतलब किया एक, गया हाँ, सिमेट्री में लिखा हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल नीचे वाले में नहीं है, नीचे वाले में बल्कि खिचड़ी सी पकी हुई है। बिल्कुल। जो ये खिचड़ी वाली चीज होती है हमारे handwriting में, ये जो खिचड़ी होती है ये उन लोगों के साथ होती है जो डिप्रेशन का ज्यादा शिकार होते हैं। ओके। यस, तो यही चीजें जो होती है, डिप्रेशन का जो शिकार होगा उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल ऐसी होती है खिचड़ी सी, या फिर जो बिल्कुल लिखने के लिए नया है, जिसने कभी लिखा ही नहीं जिंदगी। हम्म, अगर हम लोअर जोन की बात करें, अब इसमें हमें सिर्फ अपर जोन और मिडल जोन मिल रहे हैं पैरासीटामोल में, क्या हमें हम्म, लोअर जोन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं अब मिलता। अगर मैं आपसे लोअर जोन की बात करती हूँ कि जिसका लोअर जोन अच्छा है वो इंसान कैसा होगा? अपर जोन वाले इमेजिनेशन में अच्छे होते हैं, एडमेंट भी होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और कुछ कुछ कट्टरवाद की तरफ ये बढ़ जाते हैं अगर इनका जो अपर जोन है वो उससे भी ऊपर अगर इनका जा रहा है स्ट्रोक्स तो। मिडल जोन वाले प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, प्लस पार्टीज हो गया, आज तो जी ले कल की कल सोचेंगे, उस टाइप के होते हैं। ज्यादातर हमारा यूथ जो है वो मिडल जोन की तरफ वाला है। बिफोर कोरोना, पोस्ट कोरोना अब सबकी मेंटेलिटी सब चीज चेंज होने लगी है, पर बिफोर कोरोना दे यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, सेविंग्स करके क्या करना है, घूमो फिरो पार्टी करो मस्ती करो और कमाओ, ये वाली चीज थी। लोअर जोन वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है पैसों को, कितना कमाना है और उसके साथ कितना खर्चना है, इन सब चीजों को लोअर जोन जिनका अच्छा होता है ये लोग देखते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कई चीजें होती हैं जिसमें लूप बनते हैं और कई चीजें होती हैं जब लूप बिल्कुल नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने वाई रखती हूँ, लूप है, वाई में लूप आ रहा है,
स्ट्रेट लाइन आया है, दिख रहा है? इसके अलावा एक तरह का वाई कैसा होता है, ऐसे वाला पॉइंटेड लूप है, एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। अच्छा, अब इसके अलावा कैसा होता है, किसी ने बनाया वाई और ये इस तरीके से कर दिया, बहुत ही ज्यादा बड़ा लूप आ गया। और किसी किसी का लूप आधा बनता है, आधा बनाकर छोड़ दिया, ये वाला। ठीक है, इन सब के अलग अलग मीनिंग है। कैसे? स्ट्रेट स्ट्रोक की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब है बहुत इम्पेशंस है, फटाफट काम खत्म करना है, फटाफट हो जाए, रुका नहीं जाता, ये काम अपने वक्त से कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक मूवी भी कॉपी कर रहे हैं अपने लैपटॉप में या अपने फोन में, तो जस्ट लाइक दिस होनी चाहिए। वो लैपटॉप में 5 मिनट का टाइम भी दिखा दिया तो क्यों दिखा दिया, उतना भी पेशेंस नहीं होता। उसके अलावा कैसे होते हैं, कुछ लूप्स इस तरीके से बनते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े टूटते हुए से बनाया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यही क्रेडल लाइक, जिनके क्रेडल लाइक लूप होते हैं, ऐसे लगता है जैसे झूला झूला रहे हैं। ये लोग कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना पसंद करते हैं। कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने का मतलब क्या है, मान लीजिए इन्होंने कुछ काम किया, आकर के कोई ये नहीं इनसे पूछ लेगा, कोई पूछ तो नहीं लेगा तुमने ये काम किया तो क्यों किया, ऐसे किया तो ऐसा क्यों ही किया, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना था तुम्हें ये काम। तो ये वो वाले चीज होती है जिनका फुल लूप होता है। अब फुल लूप है लेकिन प्रेशर्स अलग अलग है, लाइट प्रेशर, हैवी प्रेशर, बहुत दबा करके पेन से या पेंसिल को बहुत दबा करके लिखा है या हल्के से बस ऐसे ही चला दिया, उन दोनों का भी अलग अलग मतलब होता है। हैवी प्रेशर वाले का मतलब है बहुत एनर्जी है, बहुत मनी मेकिंग पॉसिबिलिटीज है, हर वक्त दिमाग चलता रहता है, ऐसे पैसा कमाऊं, वैसे पैसा कमाऊं, ये काम करूंगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, वो काम करूंगा तो इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिसका ये लाइट प्रेशर के साथ लूप बनता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। कोई चाहता है कि मुझे कोई सिक्योर करे,